When you start a conversation, जब आप इंग्लिश में किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आस्किंग इज द इजीएस्ट वे टू डू दैट। सबसे सरल तरीका है कि आप क्वेश्चन पूछना शुरू करें और इस तरीके से आप किसी भी जने से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम क्वेश्चन इंग्लिश में बनाएं कैसे। वो समझने के लिए हम आज एक प्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें ये काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंसेस, कि हम क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं। और हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला कि क्वेश्चंस होते क्या हैं, कौन किस तरह के सेंटेंसेस को हम क्वेश्चंस सेंटेंसेस कह सकते हैं। फिर कितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर कुछ होते हैं इज एम आर क्वेश्चंस इनको कहते हैं, और कुछ होते हैं डू डज डिड क्वेश्चन। और फिर हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, और हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस को हम क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी से और उसके लिए हम अपने सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस को लिखने का जो रूल है वो ये है, पंक्चुएशन मार्क्स जो हम क्या फॉलो करते हैं। तो ये फुल स्टॉप से एंड नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। तो सबसे बड़ा इनको पहचानने का तरीका, अगर ये लिखे हुए हैं तो हम ये देखेंगे कि इनका एंडिंग क्या क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, तब ये क्वेश्चन सेंटेंस है। जब कोई क्वेश्चन सेंटेंसेस बोल रहा है तो हम इंटोनेशन से पहचानते हैं। इंटोनेशन मतलब कि वॉइस हमारी क्या रेज हुई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस। इफ यस, देन इट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल, दिस इज अ स्टेटमेंट। नाउ अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा जो टोन होगा या वॉइस मॉड्यूलेशन होगा वो होगा, इज ही गोइंग टू स्कूल टुडे, is he going to school today? If there is a little raise in the voice, and that's how, while speaking, we understand whether the said sentence is a question or not. तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। अब हमारे पास हैं तीन तरह के क्वेश्चंस। तीन तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनको हमने नाम दिया क्लोज्ड क्वेश्चंस, ओपन क्वेश्चंस एंड टैग क्वेश्चंस। तो ये तीन क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जब हमने किसी से क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर या तो यस या नो में आएगा। अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हमारे क्वेश्चंस क्लोज्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएंगे। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस मतलब अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो क्वेश्चंस कहलाएंगे ओपन क्वेश्चन। और टैग क्वेश्चंस होते हैं जब क्वेश्चंस का आंसर यस इट इज और नो इट इज नॉट, यस इट इज और नो इट इजंट काइंड ऑफ आंसर्स जब बनते तो उनको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे तीन तरह के क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम मोस्टली क्लोज्ड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन क्वेश्चंस के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज्ड क्वेश्चंस। तो क्लोज्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो जिनका आंसर हमें यस, नो या ट्रू या फॉल्स इस तरह के आंसर्स हमें मिलेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को हम क्लोज्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ये इसलिए भी इनका नाम दिया गया है क्योंकि क्लोज इट क्लोज द इंफॉर्मेशन। आपने कोई क्वेश्चन पूछा और किसी ने उसका आंसर दे दिया यस या नो में, तो आपका कॉन्वर्सेशन मोस्टली क्लोज्ड है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्लोज्ड क्वेश्चन। वी यूज is, am, are, do, does, did, have और has to form closed questions. Closed questions कैसे बनाए जाते हैं? So number one है using the helping verbs to make the questions.
तो अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई से भी वर्ड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैव और हैज, इनमें से किसी से भी अगर हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन एक क्लोज्ड क्वेश्चन है, या किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन इस वर्ड से, इनमें से किसी भी एक वर्ड से शुरू हो रहा है, तो दैट मीन्स उसका आंसर हमें यस या नो में देना होगा। तो किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आर यू एन इंडियन? डू यू गेट अप अर्ली एवरी डे? Do you get up early every day? Or are you an Indian? Are two examples of closed questions on this slide. Now we will look at the definition of open questions also. Open questions क्या होते हैं? जब हम जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर उसका आंसर हमें एक डिस्क्रिप्टिव आंसर के रूप में मिलता है, एक तरह का डिस्क्रिप्शन मिलता है आंसर में, तब वो ओपन क्वेश्चंस कहलाते हैं, बिकॉज दे ओपन अप द कॉन्वर्सेशन, राइट? सो नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज देम, इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहचानेंगे कैसे? अगर वो क्वेश्चन किसी भी एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो क्वेश्चंस होंगे ओपन क्वेश्चंस। जैसे कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे डिड यू क्राई विल बी क्लोज क्वेश्चन, एंड नाउ आई वांट टू नो द रीजन, मींस देयर वुड बी अ डिस्क्रिप्टिव रीजन गिवन टू मी फॉर दिस क्वेश्चन, सो आई ऐड व्हाई डिड यू क्राई, or do you go to school? The answer would be yes, I go to school, or no, I don't go to school. But if I add how also at the beginning of the question, then it becomes an open-ended question, because now I will get a plethora of information for this question. How do you go to school? Now the person will describe how and what is the process of him going to school. So this is about open questions. Now we come to the third category, which is tag questions. Tag questions are short questions added at the end of a positive or negative sentence. So when we make a statement, and then after that we want to ascertain whether that the whatever I have said is right or wrong. तो मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, उसके बाद मैं असर्टेन करना चाहती हूँ, निश्चित करना चाहती हूँ, सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि जो मैंने अभी कहा है वैसा है कि नहीं है, तो मैं टैग क्वेश्चंस एट द एंड ऐड कर दूंगी। जैसे यू आर टायर्ड, aren't you? Or he isn't listening, is he? So these are the two examples of tag questions. ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ जब हमने ये समझ लिया कि तीनों तरह के टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो अब ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारा ओवर हो गया, और हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि हम क्लोज्ड क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। उनको हम यस या नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जस्ट फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज हमें आंसर मिलता है यस या नो में, इसलिए हम उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, या यस या नो, यस और नो क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कि हम कैसे बनाते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और क्लोज क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, और उसको हम प्रेजेंट टेंस में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंसेस या क्वेश्चंस तो हम प्रेजेंट टेंस में भी पूछ सकते हैं, प्रेजेंट टेंस की किसी चीज के बारे में भी पूछ सकते हैं, और पास्ट टेंस की किसी, और फ्यूचर टेंस की किसी चीज के बारे में भी हम क्लोज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें मेन है इज, एम, आर, डू और डज। तो इस तरह के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे क्लोज्ड क्वेश्चंस इन प्रेजेंट टेंस। पहला वर्ड यही आएगा। तो बनाते कैसे हैं? लुक एट दीज क्वेश्चन। आर यू अ स्टूडेंट? एम आई करेक्ट? इज ही एट द क्लिनिक? तो इसमें हमने क्या किया, टू फॉर्म क्वेश्चन विद टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मतलब ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है इनको हम कलेक्टिवली टू बी वर्ब्स ही बोलते हैं, इज, एम, आर। सो we put the verb in front, means first a word would be a to be verb and the subject will be after the verb. Okay,
सबसे पहले हम वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपने क्वेश्चन में, फिर उसके बाद हम रखेंगे द सब्जेक्ट, जो भी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आई लगा दूंगी, और अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती तो ही शी वट एवर, एंड देन whatever I want to ask will be arranged. So this is how we frame the sentence. Now, look at these questions. तो वो हो गया एक is am are से शुरू होने वाले क्वेश्चंस, जिसमें कि हम टू बी वर्ब्स, जिनको हम कैटेगरी में रखते हैं टू बी वर्ब्स के, उनसे शुरू होने वाले क्वेश्चन, इनके आंसर्स हमें यस या नो में ही मिलने वाले हैं। ये भी यस या नो टाइप के ही क्वेश्चंस है, बस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट करें, वो हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि डू यू लाइक टॉयज, अगर हम किसी पर्सन से पूछ रहे हैं उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में, तो हम ये वाला क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। डज योर ब्रदर प्ले फुटबॉल, डज योर फ्रेंड मीट यू एवरी डे, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट। सो सो डू एंड डज, इसमें से डू एंड डज यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए, और डिड यूज होता है पास्ट टेंस के क्वेश्चंस या एक्टिविटीज के बारे में बात करने के लिए। So it is given over here also. Do is used with I, you, we, they, and does is used with he, she. Does is used with the singular subject. In short, we can say that. And do is used with plural subject. And did is used with all the types of pronouns, whether singular or plural. अब ये है जो स्ट्रक्चर है वो एक शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्मूला फॉर्म में दे दिया गया है। क्वेश्चंस विद डू, डज और डिड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं कि सबसे पहले डू, डज या डिड को प्लेस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी आई, यू, वी, दे, उनके संग डू लगा दिया, और सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, ही, शी, इट, तो उसके संग हमने डज लगा दिया। और उसके बाद हमारा आता है डिड, डिड में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमने लगा दिया। सबसे पहले दिस हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन एवरीथिंग, in every like sentence you can see that verb ka first form v1 is verb ka first form, and then rest of the sentence is kept, and then the question sentences they end with a question mark when they are written. Okay, now अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर वीडियो को एक पॉज करके ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा दो तीन सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके एंड बनाइए। एंड वैसे भी आपके पास जो पहले वाली स्लाइड है उसमें सेंटेंसेस बने भी हुए हैं, तो आपको पूरा हेल्प यहाँ से भी मिल जाएगा। तो अगर आप लिख लेंगे सेंटेंसेस बना के तो वो भी बहुत अच्छा है, आपके पास नोटबुक में भी ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एंड देन यू कैन फॉर्म द सेंटेंसेस वेरी इजीली। इस पॉइंट पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी ग्रामर से अगर इंग्लिश आएगी तो कैसे आएगी, राइट? तो इसमें आपको थिंकिंग थोड़ा सा चेंज करनी चाहिए कि हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट? हर चीज को सीखने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तब छोटी सी चीज से हम स्टार्ट करते हैं और तब वो चीज हम लर्न कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप बॉलीवुड डांस सीखना चाहते हैं, तो एकदम से आप प्रभु देवा की तरह डांस नहीं करने लग जाते हैं डे वन पे। पहले आप उसके प्रोसेसेस को, एक्शंस को ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप्स में, फिर वो आप स्टेप वन बाय वन करके लर्न करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग। वन डे यू स्टार्ट dancing like Prabhudeva for sure, but it all happens gradually. Even if you look at singing, you don't start singing like Lata Mangeshkar on day one. So whatever you look like, whatever skill you want to learn, you have to go stepwise, and basic structure तो सब में चाहिए, right? तो वही आप यहाँ पे कर रहे हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप पहले आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, और फिर उसमें अपने वर्ड्स फिल इन करके, और फिर आप उसको जब एक 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 करके जब आप सेंटेंस बनाना सीख गए, और उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो प्रैक्टिस के बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि आप एक पर्सन से आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो दिन भी आएगा, राइट? सो दिस इज ऑल अ स्टेप प्रोसेस
gradual process, step by step process, which we have to follow, right? Whatever we are learning, irrespective. ओके, तो अभी मैं ये मान रही हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके और ये सेंटेंसेस अपने नोटबुक में भी बना के देख लिए या मेंटली बना के देख लिए। नोटबुक में लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा एक रीइंफोर्स होती है लर्निंग, और श्योरिटी आती है कि हाँ मैंने ये स्ट्रक्चर ठीक से क्लैरिटी से समझ लिया है। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वन बाय वन सारे फॉर्मूला को लेकर और नीचे आपकी हेल्प के लिए कुछ सेंटेंसेस भी एग्जाम्पल के दिए गए हैं। जैसे कि डू से शुरू करना है ये सेंटेंस। क्यों हम डू से शुरू करें? क्योंकि हम जिसके बारे में, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो हमारा प्लूरल है। ठीक है, सबसे पहले हम ये पहचान लेंगे। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि माई फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, तो प्लूरल हो गया। अगर मैं वी, हम लोग, वी ऐसे वाला सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगेन ये प्लूरल हो गया। दे मीन्स बहुत सारे जने, तो वो भी एक प्लूरल एंटिटी हो गई। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होने जा रहा है, तो हम डू से शुरू करेंगे सेंटेंस। तो हमने सबसे पहले डू लगा दिया, उसके बाद हमने लगा दिया प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो अंडरस्टैंड इज द वर्ब, राइट? कॉल इज द वर्ब, हेल्प इज द वर्ब। तो जो वर्ब है वो सब आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वॉट एवर यू वॉन्ट टू एड आफ्टरवर्ड्स। बट ये जो है मेन आपका फॉर्मूला यहीं पे कंप्लीट हो गया। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप ऐड कर देंगे एट द एंड। नाउ, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? सो डू यू अंडरस्टैंड, ये पूरा आपका फॉर्मूला फॉलो हो गया। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? डू योर फ्रेंड्स कॉल यू एवरी डे? डू यू हेल्प योर मॉम इन द डू यू हेल्प योर मदर इन द किचन? तो ये ऐसे है। अब हमारे पास आते हैं डज वाले क्वेश्चंस। डज वाले क्वेश्चन में क्या है? डज वाले क्वेश्चन में है सेम स्ट्रक्चर, बस डज के संग हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज करेंगे। डज योर मदर कुक डिलीशियस फूड? डज योर सिस्टर फाइट विद यू? डज योर सन ईट ऑल द वेजिटेबल्स? सो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए डज को यूज करके। फिर हमारा आता है डिड। डिड इज यूज फॉर द पास्ट टेंस। सो पास्ट में अगर कुछ एक्टिविटी के बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन बनाना है, तो हम यूज करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें डिड आया। डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन? डिड ही डू हिज होमवर्क? डिड शी गो टू स्कूल यस्टरडे? तो ये आपके सेंटेंसेस हो गए। अब हमारा आता है लेट्स प्रैक्टिस टाइम। उसके पहले मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि डू, डज एंड डिड, इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अब हमको फॉर्मूला का पूरा अंडरस्टैंडिंग है, पूरा कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। किस तरह के चीजों के बारे में पूछने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं? अगर हमें किसी की डेली हैबिट्स पता करनी है, प्रेजेंट डेली हैबिट्स, कि अभी के टाइम में, वर्तमान के टाइम में वो पर्सन कैसे बिहेव करता है, या कुछ रेगुलर एक्टिविटी के बारे में कि हम कुछ त्योहार कैसे मनाते हैं, या हमारी डेली एक्टिविटीज क्या हैं, उस तरह या हमारी डेली हैबिट्स क्या हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम ये वाले सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। सिमिलर इज द केस विद डिड। अगर हम पास्ट की कुछ रेगुलर एक्टिविटीज या रेगुलर हैबिट्स या रेगुलर एक्टिविटी ऑफ एनी सॉर्ट की त्योहार को मनाना, तो त्योहार मनाना इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज इट अकर्स एवरी ईयर, सो नेक्स्ट ईयर अगेन यू डू द सेम थिंग, राइट? सो कहीं पे भी रेगुलरिटी का अगर इंप्रेशन आ रहा है किसी भी एक्शन में, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस बना के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या कोई हमसे अगर पूछ रहा है तो हम इजीली समझ सकते हैं कि अच्छा डू, डज और डिड आया इनके क्वेश्चन में। थोड़ा शुरू में हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, डू, डज एंड डिड आया इनके क्वेश्चन में, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट सम रेगुलर एक्टिविटी, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। सो इफ दे से डू यू अंडरस्टैंड, सो यू मतलब मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मीनिंग मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। सो डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? सो इसका मतलब अंडरस्टैंड मतलब समझ आती है, और इंग्लिश
the language. So, do you understand English? So, I can figure out that the person is asking, क्या मुझे English आती है या मुझे English समझ में आती है? So, this is how we can frame sentences using this structure. अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा. तो इसमें देखिए, fill in the blanks with do or does. यहाँ पर अगर एवरीडे आ रहा है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट के एक्टिविटीज की बात हो रही है. ये पास्ट की भी हो सकती है कि पास्ट में क्या वो रोज मिलते थे या पास्ट में क्या वो रोज मिलते हैं, बट ये पास्ट का नहीं होगा क्योंकि ये डू या डज है. डू या डज तो प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, ओनली डिड यूज होता है पास्ट के. तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है डिड का. तो इसका मतलब ये सारे क्वेश्चंस हमारे प्रेजेंट टेंस के लिए हमें बनाने हैं. या तो डू लिखा जाएगा या डज लिखा जाएगा. क्या लिखा जाएगा ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है. तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डू. राइट. डू दे मीट इन द इवनिंग एवरी डे. ही ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन आ जाएगा डज. डज ही लिसन टू हिज टीचर. डज ही लिसन टू हिज टीचर. सीता, सीता इज द सब्जेक्ट. राइट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेक करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, और बोलते समय भी हम सबसे पहले यही ध्यान देंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम डू या डज यूज करेंगे. राइट. और उसके बाद हमारा वर्ब आ जाएगा. तो सीता इज द सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे डज क्योंकि सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो डज सीता लिव इन दिल्ली, ये हमारा हो गया क्वेश्चन फॉर्म. ओके. यहाँ पर शी नो हिंदी एंड रीना लाइक मैथ. आप चाहें तो ये सेंटेंसेस यहाँ पे ही वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और फिर अपने आप भी कर सकते हैं. ठीक है. और भी हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं, बट इसके संग ही मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि क्योंकि जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हैं वो हमारा वो हमारे यूज होंगी और वो आपको मिल सकती हैं एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में, जो कि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा. तो विद दिस आई फिनिश इट हियर. विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग. एंड अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, ये हम लोगों के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्लासेस, लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए हम लोग क्लासेस रोज ऑर्गेनाइज करते हैं. हमारे बैचेस चलते हैं बिगिनर्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और प्रोफेशनल इंग्लिश के. अगर आप उस कम्युनिटी का एक पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं और हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. विद दिस आई फिनिश इट हियर. आई होप कि आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन, यस एंड नो क्वेश्चंस को बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. Please follow, like and subscribe, and please comment in the comment section. Thank you so much.